नॉर्थ सिक्किम के गांव नागा में एक घर में हम हैं। नमांग नाम के शख्स हैं जिनका ये घर है और यहाँ पर जो हाल है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर जब पानी आया तो उस पानी ने कहर बरपाया और करीब कई मीटर ऊपर तक वो पानी आया, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका हिल गया और ये पूरा का पूरा घर ध्वस्त हो गया। बगल में एक और घर है, नीचे 2 घर हैं। ये 4 घर यहाँ पर थे और चारों के चारों पूरी तरीके से तबाह हो गए। तमांग हमारे साथ हैं जो कि लामा हैं। तमांग साहब, आप अकेले इस घर में रहते थे? नहीं, मेरा बहन है, लेकिन बहन का हस्बैंड है और बच्चे लोग सब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अभी इधर में हम 3-4 लोग हैं। तो क्या हुआ था वो नज़ारा, अगर आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि सामने तीस्ता बहते हुए हम देख रहे हैं। हम लोग रात में सो रहा था, लेकिन 12 बजे 12 इतना में आवाज़ बहुत आ गया। घर भी हिला था, पूरा कर रहा था। लेकिन हम लोग सोचा था कुछ भूकंप आया, लेकिन हम लोग बाहर में आया था। इस देखने से भूकंप कुछ नहीं है। आवाज़ बहुत आ रहा है पानी का। पानी कितना ऊपर आ गया था? लेकिन यहाँ देखने टाइम में कम से कम 15-20 फीट ऊपर आ गया है पानी का आवाज़ आ रहा है। अभी हम लोग घर में रहने के लिए मन नहीं करता है। अभी घर पर आवाज़ आता है कटा करके। हम लोग सब बाहर में जाके ऊपर में ग्राउंड में बैठ गया सब। रात भर उधर ग्राउंड में बैठ गया। तो ये घर दोबारा इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं? नहीं, अभी बैठने का लाइफ नहीं है। अभी तो नीचे में ये नीचे भी पूरा धंस गया है, पूरा दब गया नीचे में। और यहाँ इधर में 2 घर है, वो सब दब गया। बगल वाले की घर में भी देख रहे हैं पूरा दरारें आ गई हैं नीचे के हिस्से में। ये नीचे गया ना अभी। देखो अभी इधर सूरज से हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो हाल है, 2 घर और हैं जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। यहाँ पर आप ऊपर के टीन शेड देख रहे हैं, दरअसल वो 2 घर थे। तमांग जी ना, ये दोनों घर थे जो गिरे? दोनों घर ही है। आदमी लोग पहले इधर में बैठना था, लेकिन शाम को जो इतना पानी आ गया, इस टाइम में सब निकल के बाहर में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 4 घर हैं पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और कभी भी ये नीचे गिर सकते हैं। इसलिए तमांग साहब ने अपना जो पूरा कीमती सामान है, और वो कीमती सामान लकड़ी के रूप में है। यहाँ का जो ये उखड़ा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल ये यहाँ पे लकड़ी का फ्रेम था। ऐसे सारे फ्रेम इन्होंने निकलवाने शुरू किए हैं। ये दरवाजे की चौखट निकलवा दी है, यानी अब इस घर में नहीं रहेंगे, ये तय कर लिया। तो इस घर में लगे हुए जितने भी लकड़ी के सामान हैं वो निकाल करके और बाहर सड़क पर रख दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि बाहर सड़क पर लकड़ी का सारा सामान रखा गया है, क्योंकि डर ये है कि कभी भी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग पीछे खाई में गिर सकती है और यहाँ से जो कुछ भी साजो सामान निकाला जा सकता है वो निकाला जा रहा है। यही हाल यहाँ आसपास के 50 परिवार हैं जिनके साथ हुआ है। करीब 50 से 60 घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। और आगे का जो इलाका है नागा, वहाँ भी एक छोटी आबादी है जो इस भूकंप से, पानी के द्वारा लाया गया जो भूकंप था, उससे प्रभावित हुए हैं और इस समय पूरी तरह बेघर हैं। कैमरामैन सूरज के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सिक्किम। सिक्किम में तबाही जहां से शुरू हुई वो जगह लाचेन है और जहां 80% मकान बह गए वो चुंगथंग है। और इन दोनों ही जगह पर नहीं जाया जा सकता है सड़क मार्ग से, क्योंकि यहां इस पॉइंट से आगे आप नहीं जा सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर सड़क पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और ये आप सड़क देख रहे हैं, ये आगे से आ रही है। शेष भारत से लाचेन और चुंगथंग को ये सड़क जोड़ती है और ये सड़क आगे आकर के पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और आगे यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ा जा सकता है। इस वजह से चुंगथंग और लाचेन का जो रास्ता है वो सड़क मार्ग से
पूरी तरह कट गया है। यहाँ पर इस जगह पर ये जो इलाका है ये नागा नाम का इलाका है और नागा से आगे सड़क नहीं जा सकती है, यानी सिक्किम का जो नॉर्थ सिक्किम का जो शेष हिस्सा है वो पूरी तरीके से नागा से कट जाता है, यानी शेष भारत से कट जाता है। यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए सर कि ये जो सड़क है ये कब ध्वस्त हुई? ये रात को 12:50 हुआ था, जिस दिन पानी आया। पानी आया था। तो हम लोग थोड़ा भूकंप आके इसे हिला रहा था मकान, तो सब समझ के रखे कि भूकंप आया। तो लास्ट में घर से बाहर निकलते इतना पानी का आवाज था। सामने तीस्ता नदी बह भी रही। तीस्ता नदी बह गया है सब। तो ये जो सड़क है ये आगे और किन इलाकों को जोड़ती है? ये रास्ता अभी लाचुंग बन से युमथांग रास्ता यही रास्ता है, और लाचेन गुरुदांगमर यही रास्ता जाता है, और चुंगथांग मेन लाइन यही होता है NH 10। इससे अभी ये जाने का रास्ता नहीं, अभी कट ऑफ हो गया, इससे जा ना पाएगा अभी। तो आपको हम दिखाएं कि यहाँ से जो तीस्ता नदी है वो भी दिखाई दे रही है। तीस्ता नदी करीब 10 से 15 फीट ऊपर आ गई थी जब बादल फटा लाचेन के पास, और वहां बादल फटने के बाद इस पूरे इलाके में तीस्ता नदी का कहर हुआ, रास्ते में हर जगह। और यहाँ भी ये पूरी सड़क ध्वस्त हो गई। करीब 4 मकान एकदम ऊपरी इलाके में हैं और वहां भी हमने एकदम ध्वस्त उन मकानों को देखा। यहाँ पर अब हम गांव में आए हैं और गांव में भी लोगों की हालत इस तरीके की हो गई है, क्योंकि सभी लोग इस समय बेघर हैं। यहाँ पे इस पूरे इलाके में 50 से 60 घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। NH 10 यहाँ आकर के खत्म हो जा रही है। नॉर्थ सिक्किम का ये नागा इलाका है। हम इस समय नॉर्थ सिक्किम के उस पॉइंट पर हैं जहां से आगे चुंगथंग और लाचेन के लिए रास्ता बंद हो गया है। लाचेन वो जगह है जहां पर सिक्किम की तबाही शुरू हुई, और चुंगथंग वो इलाका है जहां पर 80% मकान पूरे के पूरे पानी में बह गए। इन दोनों जगहों पर इस समय भी रेस्क्यू का काम चल रहा है, वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है, लोगों को राहत देने का काम चल रहा है, लेकिन वहां ये काम पूरी तत्परता से नहीं हो पा रहा है, पूरी गति से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सड़क मार्ग है वहां से कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती। यहां पर जहां हम खड़े हैं यहां से सड़क मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। यहां पर आप आगे देखिए, ये सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त है, आगे ये सड़क नहीं जा सकती है, जिसके कारण चुंगथंग और लाचेन जाने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है और इसको बनने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऐसा काम है जिसे करने में हो सकता है कि 2 से 3 महीने लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा काम हमको देखने को मिल रहा है। ये सड़क आगे जाकर के घूम जाती है और पीछे की ओर टर्न लेती है। इस पूरी टर्निंग को बनाने के लिए 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में करीब 50 से 60 घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। यहाँ पर ये नागा गांव है और यहीं से लाचेन और चुंगथंग के लिए रास्ता जाता है। यही सर, चुंगथंग रास्ता और लाचुंग यही रास्ता, मेन रास्ता यही है सर, टूरिस्ट पॉइंट के लिए। तो इस तरीके से ये सड़क मार्ग है। यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहां से सिक्किम की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। जब तक ये सड़क ठीक नहीं होगी तब तक लाचेन और चुंगथंग और इसके रास्ते में पड़ने वाले सभी वो इलाके जहां पर रिहाइश है उन सबको खाने पीने से लेकर के तमाम सामानों तक की दिक्कत होगी। इस दौरान सरकार कोशिश कर रही है कि चॉपर के माध्यम से, हवाई माध्यम से वहां पर राहत भिजवाई जा सके, लेकिन मौसम की मार ऐसी है कि अभी फिलहाल जो हवाई सेवाएं हैं वो भी बाधित हैं। रिज्जू गांव के रास्ते में हम पहाड़ी मार्ग से जा रहे हैं, तो रास्ते में कई सारे लोग लगातार बड़े बड़े सामान लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वहां से सामान हटाना जरूरी हो गया है। एक शख्स हैं जो कि अब सुस्ता रहे हैं, यहाँ पे सांस फूल गई है
हालांकि पहाड़ी व्यक्ति हैं। ये बताइए कि ये सब सामान आप लोग क्यों ले जा रहे हैं? वो बचाने के लिए, ये सामान बचाने के लिए, वो घर वगैरह वो सब गए ना, इसलिए। पूरा घर बह गया है। हाँ, ऊपर कुछ भी नहीं है, वो घर नहीं है, सिर्फ यही बात है इसको। जो लकड़ी का सामान है, कीमती सामान है, वो हटा रहे हैं। हाँ, तो आपका ये अपना है? नहीं, हम तो खाली हेल्प कर रहे हैं। हम आपको कहा, अच्छा आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? हाँ। तो इस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति से हमने बात की, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हमें बड़ी बड़ी मेजें सर पर लेके जाते हुए दिखाई दिए। और ये पहाड़ी मार्ग जिससे हमारा चलना भी मुश्किल है, लोग भारी भारी सामान लेकर के आने को बाध्य हैं, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नॉर्थ सिक्किम का ये बेहद खूबसूरत नागा फॉल्स है। नागा इलाके में ये झरना बह रहा है और बेहद खूबसूरत झरना है। काफी ऊंचाई से आ रहा है और इस झरने के ऊपर सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि तीस्ता नदी का जो कहर बरपा, उससे यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो अपनी अपनी दुकानें और धंधे छोड़ करके चले गए हैं। आप लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर चाय की दुकानें वगैरह हुआ करती थी? जी, यहाँ पे चाय की दुकान, टी स्टॉल लगते थे। वैसे हम सब जिला बंद कार्यालय से है और 3-4 तारीख के दरमियान रात के पहले यहाँ पे बहुत पर्यटक हुआ करते थे, लेकिन अभी एकदम सुनसान पड़ा है। आगे के मंजर और भयानक थे। यानी जिस टूंग इलाके में हम जा रहे हैं, टूंग रिज्जू गांव में, वहां पर स्थिति ज्यादा भयावह है। वहाँ का स्थिति ग्राउंड जीरो बहुत ही भयानक थे। पूरे घर मकान टूटे हुए, लोग भाग चुके, लोग शिविर में रह रहा है। इससे पहले कोई आया था यहाँ पर कवर करने के लिए या देखने के लिए? इससे पहले ऐसे लोकल न्यूज वगैरह आया था, लेकिन एबीपी न्यूज फर्स्ट नेशनल न्यूज है जो यहाँ पर आ रहा है। तो मेन रास्ता बंद है पूरा आने का। ये NH10 यहाँ से मंगन और नागा से आगे चुंगथांग, लाचुंग पूरा नॉर्थन वेस्ट सिक्किम को कनेक्ट कर रहा है। ये आगे से पूरे बर्बाद कर रहा है। इस समय ये यहाँ पर पूरी तरीके से कटा हुआ है, यानी लाचेन और चुंगथंग का जो इलाका है वो देश के बाकी हिस्से से सड़क मार्ग से कट गया है। हाँ, लाचुंग, चुंगथांग और एंटर नॉर्थन वेस्ट सिक्किम रेस्ट ऑफ कंट्री से टोटली कट ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस पहाड़ी मार्ग से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं और मुख्य सड़क पर आए हैं। ये मुख्य सड़क चूंकि पीछे पूरी तरीके से बाधित हो गई है, इसलिए हमको जो दूसरा मार्ग है पहाड़ी मार्ग, उससे होकर के आना पड़ा है। और अभी हम आगे का रास्ता तय करेंगे और जो टूंग रिज्जू नाम का गांव है वहां जाएंगे कि वहां क्या स्थिति है। लेकिन हम आपको इस रास्ते का जो नजारा है वो जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का ये अनोखा नजारा है। यहाँ पर ये जो नजारा है इसे देखने के लिए जो पर्यटक आते हैं, उसी से यहाँ के गांव वालों का की रोजी रोटी भी चलती है। लेकिन अब फिलहाल वो सारे के सारे जो गांव वाले हैं वो इस समय सड़क पर हैं। उनका एक एक सामान जो भी बचा हुआ है, कीमती सामान, लकड़ी के सामान, वो सारा यहाँ से पोर्टर के माध्यम से पहाड़ी मार्ग से ऊपर के हिस्से में पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ के गांव वाले वो पूरी तरीके से बेघर हो गए हैं। रीचू गांव के बर्बाद हुए लोग अब यहाँ पर शरण ले रहे हैं। अपने गांव के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर ये लोग अब अपने अपने सामान के साथ हैं। यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है पन्नियों में और बहुत सारा सामान लेकर के वो और ऊपर के इलाके में जा चुके हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। आप लोगों का भी घर था जो ढह गया? जी बह गए, हम लोग का भी पूरा ही बह गया, वेनिश हो गया। अभी क्या करें, अभी कितना दिन हो गया, बहुत मुश्किल में है हम लोग। अभी कपड़ा वपड़ा भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी निकालना नहीं पाया, सिर्फ यही जो लगाए हुआ है यही। तो अभी क्या करें? अपने ध्वस्त हो चुके घर में फिर दोबारा जा रहे हैं सामान लाने के लिए, खतरा बहुत है? नहीं, वो खतरा तो है। अभी क्या करेगा, अभी रात में सोने के लिए भी वो भी चाहिए। थोड़ा कपड़ा कुछ बचा हुआ है वो देख रहा है हम लोग भी रिक्स है ना उधर जाने में। हम लोग भी ऐसे ही तो नहीं जा रहा है, अभी परेशानी ऐसा ही सिचुएशन के कारण से जा रहा है। तो किसी तरह की कोई सरकार की ओर से कोई मदद पहुंची अभी तक?
अभी हाँ पहुँचा है, थोड़ा बहुत राशन वाशन आ रहा है, चावल नवल आ रहा है, ऐसे ऐसे ही। तो कितने लोग परिवार में थे आपके? हम दो ही था, माँ और मैं ही हूँ। तो माँ कहाँ है? माँ को उधर रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया है, नागा पे। क्या उम्र है माँ की? 60 इयर्स। तो काफी मुश्किल भरे हालात हैं। आप बताइए कि आपका घर में कितने लोग थे? आपका घर भी तबाह हुआ है? जी हम लोग घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चा और मैं और बीवी, 4 लोग हैं। और हम दोनों का एक ही साथ में था, घर सामने था, हम दोनों का बह गया, चला गया। तो अभी हम लोग इधर निकल के हम लोग का जो परिवार था वो शिफ्ट कर दिया उधर। तो हम लोग इधर बैठा है। ऊपर में मेरा माँ का घर है, जो इधर जो चढ़ाई में आया था वहाँ पे जो जा रहा है वो माँ का घर है। तो उसका सामान हम लोग इधर शिफ्ट किया। अभी घर तो नहीं गया है, माँ का घर भी बह गया? हाँ अब जाने वाला है, बहने वाला है। तो वो सामान हम लोग इधर शिफ्ट करके रखा है, वो देख रहा है। और पशु भी है, उसका भी इधर उधर देखभाल कर रहा है। तो हम लोग थोड़ा इधर कहाँ पे कैसे हो रहा है वो देख के बैठ रहा है। इधर थोड़ा सेफ्टी जगह लगा, इसीलिए इधर बैठा है। सब सामान इधर रख के बैठा है। रात में कैसे गुजारा होता है? रात में हम लोग जाग के बैठते हैं। हम लोग जितना आदमी है बैठा है, कोई सोता है फिर वो जागता है, फिर हम लोग सोता है, ऐसे करके सिस्टम में बैठ रहा है अभी। आप बताइए, आपका भी घर ध्वस्त हो गया है? 10 हो गया, 3 ने, कितने लोग थे घर में? 3 ने, 3 बच्चे, 3 लोग। अभी कैसे गुजारा हो रहा है? अभी तो वैसे ही बाहर में। तो बेहद मासूम लोग हैं, अपनी बात को भी ठीक से रख नहीं पाते हैं। सिर्फ यही कह रहे हैं कि क्या करें, ऐसा हो गया है। लेकिन इन सारे लोगों को मदद की ज़रूरत है। जितनी मदद की ज़रूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ भोजन है जो मिल जा रहा है, जिसकी वजह से ये दिन भर अपने ध्वस्त हो चुके मकान को देखते रहते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि क्या उसमें ढह रहा जो सामान है वो कुछ निकाला जा सकता है। इसी जद्दोजहद में इनका दिन गुजर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। मेरा मम्मी पापा लोग को हम लोग रेस्क्यू करके नीचे भेज दिया है। हम लोग इधर ही बैठता है। हम लोग का अभी मेरा घर भी बह गया है, अभी सब पूरा चला गया आधा तो पूरा। अभी सरकार से थोड़ा मदद मिलेगा, मिलने के लिए हम लोग इधर बैठा है। हम लोग का तो कुछ भी नहीं है अभी। और हमारा शुगर था 3, वो भी बह गया। और अभी कुछ नहीं है, अभी क्या करें सर, ऐसे ही बैठा है। और मेरा भी हार्ट का प्रॉब्लम है। अभी मैं अभी ऑपरेशन करके आया था। और सर दवाई भी अभी नहीं मिला है। तो कल तो दवाई भेज देगा बोल रहा था, अभी तक दवाई नहीं दिया है, अभी तक नहीं भेजा था। इसीलिए दवाई भी ख़त्म होने वाला है मेरा। वही मेरा क्या ऑपरेशन हुआ था आपका? सर मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था सर, सर्जरी हुआ था। क्या एज है आपकी? मेरा 27 है सर अभी। 27 साल की उम्र में इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और अभी इनकी उम्र 27 साल है। कितने दिन पहले आपका ऑपरेशन हुआ? सर 2020 में हुआ था सर, लॉकडाउन के टाइम में हुआ था। उस टाइम हुआ था, बेंगलोर में हुआ था ऑपरेशन। अभी तो करीब 3 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ है। 27 साल के ये हैं। घर पूरी तरीके से ढह चुका है। अब ये रिलीफ कैंप में हैं और सिर्फ भोजन इन्हें मिल पा रहा है। इन्होंने हार्ट का जो दवा है उसके लिए कहा था, लेकिन अभी इनको हार्ट की दवा नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा चिंतित हैं। कब तक आपको दवा मिल पाएगी? सर बोल रहा था आज मिलेगा बोल रहा था, फिर आज भी नहीं मिला सर। अभी एक दीदी बोल रहा था कल मिलेगा बोल रहा था, उधर से लेके आएगा बोल रहा था। हमारा इधर का लोकल दीदी है, वही लेके आएगा बोल रहा था। कल लेके आएगा बोल रहा था। अभी मेरा 2 दिन का 3 दिन का दवाई है, उसके बाद खत्म होने वाला है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सर। तो विनोद जैसे तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके साथ इस तरीके की समस्याएं होंगी, उनको दवा नहीं मिल पा रही है, तमाम ज़रूरी कागजात ढह गए हैं, मकान के साथ ही चले गए। इस तरीके की अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं। इन सभी समस्याओं को सरकार को एड्रेस करना होगा और इन लोगों तक मदद पहुंचानी होगी। कैमरामैन सूरज के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, रीचू गांव, मंगन जिला, सिक्किम।